नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट। दोनों ही गुटों के बीच जहां एक तरफ शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है, धनुष और तीर सिंबल को फ्रीज कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों की अयोग्यता पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और अब उन 40 विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ आदित्य ठाकरे, वहीं दूसरी ही तरफ उनकी मां यानी कि उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे भी। रश्मि ठाकरे परिवार का एक बेहद बड़ा हिस्सा, एक बेहद अहम हिस्सा है और ऐसे में रश्मि ठाकरे राजनीति में कदम ना रखकर राजनीति में एक्टिव होती हुई जरूर नजर आती हैं। जब 40 विधायकों ने बगावत की, उस वक्त रश्मि ठाकरे ने फोन करके 40 विधायकों की पत्नियों को यहां पर विधायकों को मनाने की पूरी कोशिश करती हुई दिखाई दी थी कि पत्नियां यहां पर अपने पतियों को मनाएं। उन्होंने मैसेज किए थे, फोन भी किए थे, लेकिन अब रश्मि ठाकरे जबरदस्त तरीके से हुंकार भरती हुई नजर आ सकती हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल इस वक्त शिवसेना चर्चा का विषय कई मुद्दों को लेकर बनी हुई है। आगामी बीएमसी चुनाव के साथ साथ अब आगामी उपचुनाव को लेकर भी। अंधेरी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होने वाले हैं और इन उपचुनाव में उद्धव ठाकरे की धड़े की तरफ से ऋतुजा लटके को मैदान में उतारा गया है। ऋतुजा लटके वही महिला नेता जिन्हें शिंदे गुट अपने गुट में शामिल करना चाहता था, इस तरीके के दावे किए गए। हालांकि ऋतुजा लटके ने अब उन तमाम खबरों को अफवाह करार दिया है। ऋतुजा लटके के खिलाफ अब यहां पर शिंदे गुट की तरफ से नेता को खड़ा कर दिया गया है जिनको बीजेपी समर्थन दे रही है। लेकिन इसी बीच रश्मि ठाकरे को बेहद बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। रश्मि ठाकरे मुखपत्र सामना की संपादक रह चुकी हैं, लेकिन आज संपादक हैं उद्धव ठाकरे। ऐसे में अब रश्मि ठाकरे को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। बड़ी जिम्मेदारी ये दे दी गई है कि अब रोड शो करती हुई नजर आएंगी रश्मि ठाकरे। जी हां, स्टार प्रचारक के तौर पर अब रश्मि ठाकरे नजर आने वाली हैं। हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उन रिपोर्ट्स पर अगर गौर किया जाए तो यहां पर सामने आया है कि रश्मि ठाकरे अब रोड शो करती हुई नजर आ सकती हैं। ऋतुजा लटके के साथ खुद आदित्य ठाकरे, पूर्व मंत्री अनिल पर्व, कांग्रेस के भाई जगताप, पूर्व मंत्री सुरेश शेट्टी, एनसीपी से पूर्व मंत्री रमेश दुबे के साथ साथ शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। वहीं ये चुनाव भले ही 2 साल के लिए हो रहे हों, लेकिन दोनों ही तरफ नेताओं ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है और ऐसे में अब यहां पर दोनों पक्ष इस चुनाव प्रचार में वोटों मतदाताओं को लुभाने के लिए कई स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने जा रहे हैं। इनमें जहां शिवसेना से खुद उद्धव ठाकरे प्रचार करेंगे, वहीं आदित्य ठाकरे, उनके छोटे भाई तेजस ठाकरे और रश्मि ठाकरे भी रोड शो करती हुई नजर आएंगी। शिवसेना के 20 से ज्यादा नेता उपनेता इस सीट पर प्रचार करेंगे और कांग्रेस से नाना पटोले, अशोक चव्हाण, अमित देशमुख और एनसीपी से छगन भुजबल, जयंत पाटिल और अजित पवार भी ऋतुजा लटके के समर्थन में उतरते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि किस तरीके से रश्मि ठाकरे यहां पर मैदान में उतर रही हैं। रश्मि ठाकरे को बेहद बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। देखना यह दिलचस्प होगा कि रोड शो के दौरान रश्मि ठाकरे किस तरीके से हुंकार भरेंगी सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी के खिलाफ। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन इन चुनाव में जीत किसकी होती है ये भी मालूम चलेगा। जाते जाते आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को चुनाव चिन्ह के तौर पर मिली है जलती हुई मशाल और वहीं सीएम एकनाथ शिंदे को 2 तलवार और 1 ढाल यहां पर चुनाव चिन्ह के तौर पर दे दिया गया है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।